तो क्या आपने कभी सोचा है कि बिटकॉइन बेटर है या ऑल्ट कॉइन? क्या सिर्फ बिटकॉइन लेना स्मार्ट है या ऑल्ट कॉइन में भी बड़ा पैसा बन सकता है? तो आज के एपिसोड में यही कन्फ्यूजन दूर करेंगे, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो एक तरफ है बिटकॉइन जो क्रिप्टो दुनिया का किंग है, लिमिटेड सप्लाई के साथ, जिसमें दुनिया भर के बड़े इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे हैं। दूसरी तरफ है ऑल्ट कॉइन्स जो कभी कभी 10x से 50x तक की ग्रोथ देते हैं, लेकिन उनमें रिस्क भी उतना ही ज़्यादा होता है। अब एक बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिका के नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बिटकॉइन को यूएस के स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स में ऐड कर दिया है। ये क्रिप्टो वर्ल्ड के लिए एक गेम चेंजिंग मोमेंट है, क्योंकि इसका सीधा मतलब है कि एक सुपर पावर कंट्री बिटकॉइन को एक स्टोर ऑफ वैल्यू मान रही है, जैसे गोल्ड या ऑयल रिजर्व्स को रखा जाता है कंट्री के रिजर्व्स के अंदर। ये सिर्फ यूएस तक ही लिमिटेड नहीं है। माइक्रो स्ट्रैटेजी, इसे नो माइक्रो स्ट्रैटेजी, ये बहुत बड़ी एक इंस्टीट्यूशन है, तो ये भी अपने रिजर्व्स में बिटकॉइन को रख रहे हैं। माइकल सेलर जो माइक्रो स्ट्रैटेजी के सीईओ हैं, उन्होंने बिटकॉइन में $1 बिलियन इन्वेस्ट किए हुए हैं और उनका मानना ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा एसेट बन सकता है बीटीसी। ये सब देखते हुए सवाल ये उठता है कि क्या बिटकॉइन लेना स्मार्ट मूव है या ऑल्ट कॉइन्स भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। तो अब बात करते हैं बिटकॉइन की। फर्स्ट पॉइंट, बिटकॉइन में है लिमिटेड सप्लाई। सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन एग्जिस्ट करेंगे इस पूरे वर्ल्ड में। इससे क्या है कि इससे स्कार्सिटी बढ़ती है और प्राइस लॉन्ग टर्म में अप्रिशिएट होता है। अप्रिशिएट मीन्स लाइक प्राइस इंक्रीज होगा इन फ्यूचर। सेकेंड पॉइंट, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। बिटकॉइन सबसे ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है, इसलिए नेटवर्क अटैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है इसका। थर्ड पॉइंट इज स्टोर ऑफ वैल्यू। गोल्ड के जैसे बिटकॉइन को एक डिजिटल गोल्ड माना जाता है, जिसमें लोग अपना पैसा इन्फ्लेशन से बचने के लिए डाल रहे हैं। फोर्थ पॉइंट इज लो ट्रांजैक्शन एंड हाई फीस। बिटकॉइन फास्ट नहीं है कंपैरिजन विद अदर ऑल्ट कॉइन्स जो अभी नए नए आ रहे हैं। इससे क्या होता है कि इसका ट्रांजैक्शन टाइम जो है वो स्लो है और फीस भी इसमें थोड़ी हाई होती है। तो अब बात करते हैं ऑल्ट कॉइन्स की। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट इज इनोवेशन एंड यूज केसेस। ऑल्ट कॉइन बिटकॉइन से ज़्यादा फीचर्स और नए केसेस ला रहे हैं। इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए बेस्ट है, सोलाना फास्ट ट्रांजैक्शन के लिए और मैटिक लो फीस के लिए। सेकेंड पॉइंट इज हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड। ऑल्ट कॉइन मार्केट में नए होते हैं, इसलिए इनका ग्रोथ पोटेंशियल हाई होता है। 2017 में इथेरियम 700 रुपये का था और आज 2 लाख के आसपास है। तो आप सोचो इसमें मतलब कितना ही ज़्यादा पोटेंशियल होता है ऑल्ट कॉइन्स में। थर्ड पॉइंट इज डाउन साइड। अब ये भी है कि हर ऑल्ट कॉइन बिटकॉइन की तरह सर्वाइव नहीं कर पाता मार्केट में। लाइक लूना वॉज अ कॉइन और FFT एक प्रोजेक्ट था जो कि क्रैश हो चुके हैं ये दोनों ही, जिसमें लोगों का पूरा पैसा डूबा है। तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए? अगर सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए तो बिटकॉइन बेस्ट है। स्टेबल ग्रोथ मिलेगी इसमें और लॉन्ग टर्म में सिक्योरिटी भी रहेगी। सेकेंड पॉइंट, अगर हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड चाहिए तो ऑल्ट कॉइन्स का मिक्स पोर्टफोलियो रखना बेटर होगा, पर ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत करना। प्रॉपर अपनी रिसर्च करने के बाद इन्वेस्ट करना, पूरा प्रोजेक्ट देखना कि वो किसके ऊपर काम कर रहा है एंड देन इन्वेस्ट इनटू इट। थर्ड एंड बेस्ट अप्रोच इज पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो। 60 to 70% बिटकॉइन रखो एंड 20 to 30% स्ट्रॉन्ग ऑल्ट कॉइन्स रखो, जैसे कि इथेरियम, सोलाना, मैटिक, और 10% हाई रिस्क ऑल्ट कॉइन्स रखो, लाइक जो न्यू प्रोजेक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं जिनका पोटेंशियल हाई है। अब मार्केट क्या है, अनप्रेडिक्टेबल, और फोमो में आकर इन्वेस्टमेंट मत करो। डू योर ओन रिसर्च ताकि स्कैम प्रोजेक्ट्स और वीक ऑल्ट कॉइन से बचा जा सके। अगर आपको एपिसोड इन्फॉर्मेटिव लगा तो ज़रूर फॉलो करें क्रिप्टोपीडिया पॉडकास्ट को। हमारे इंस्टाग्राम पेज पे डेली क्रिप्टो मीम्स और न्यूज़ भी मिलेंगे और ये पॉडकास्ट स्पॉटिफाई पे भी अवेलेबल है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे क्रिप्टो स्मार्ट। बाय बाय।